हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, जोग्राफिया ऑफ पाकिस्तान। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर उस शख्स के लिए जो पाकिस्तान में रहते हुए जो भी कम्पिटिटिव टेस्ट देने के लिए तैयार होता है, ठीक है। क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर टेस्ट ना भी दें तो हमें अपना जो पॉलिटिकल मैप और जोग्राफिया पाकिस्तान है, हमारे हमसाय ममालिक हैं और पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ कितने सूबे हैं, वो किस जगह में हैं, ठीक है। उन अंदर जितनी भी चीज़ें हैं पॉलिटिकल मैप में और जोग्राफिया में, उन सब के बारे में ऐसा स्टूडेंट स्कूल, ऐसा कॉलेज स्टूडेंट, ऐसा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, एक जनरल इंसान को भी इसके बारे में कम से कम मालूम होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने आपके लिए ये यहाँ पर तो आपको थोड़ा अजीब सा दिखाई देता है, मगर मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने जा रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन की हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपने अच्छी तरीके से आखिर तक देखना है। अगर आप देखते हैं तो उम्मीद करता हूँ आप यहाँ पर बहुत कुछ सीख के जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मैप है वो अपनी मेहनत आप करके बहुत कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको खूबसूरत दिखाई देगा, मगर आपने ये खूबसूरती को नहीं देखना है, बल्कि मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ और जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, आपने उन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जस्ट ये जो पॉलिटिकल मैप है इसको समझाऊंगा, फिर मैंने नीचे इन डिटेल सब कुछ बताइए, आप लोग अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो है पॉलिटिकल मैप है यहाँ पर पाकिस्तान का, ये बाउंड्रीज है पाकिस्तान की। यहाँ पर अरेबियन सी है, ठीक है। ये सारी क्या है, बाउंड्रीज है पाकिस्तान की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर ये वाली जो साइट है यहाँ पर, तो ये सारी जो साइट है, इस साइड अफगानिस्तान है हमारे पास। मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरह रिमेंबर करना है, ठीक है। इस तरह एक ट्रिक है, वो सब कुछ समझाऊंगा। अभी मैं जनरल आप लोगों को समझा रहा हूँ। और इस साइड जो है वो ईरान है, ठीक है। इस साइड अरेबियन सी है। सी और ओशन में क्या फ़र्क है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, ठीक है। इंडियन ओशन है और ये अरेबियन सी है, समझाऊंगा बाद में। इस साइड हमारे पास इंडिया है, जिसको हम रेड क्लिफ लाइन भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इस साइड इंडिया है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कश्मीर है, ठीक है। इंडिया वाली जो कश्मीर है वो है। और इस साइड हमारे पास चाइना है। ये हुआ आउटर जो हमारे हमसाय ममालिक हैं उनके बारे में। अगर हम इनर बात करें तो पाकिस्तान जो है वो सूबों में डिवाइड की गई है। तो यहाँ पर ये नीचे वाली साइड, इसमें ये सारी बलूचिस्तान है और बलूचिस्तान का जो कैपिटल है वो कोयटा है हमारे पास। और ये वाली जो बाउंड्री है इनर, ये हमारे पास सिंध है। सिंध की जो यहाँ पर मौजूद है कराची, ठीक है, कैपिटल हेडक्वार्टर जिसे हम कहते हैं। अगर हम इस साइड चेक करें तो ये हमारे पास सारा पंजाब है, पंजाब का लाहौर है, ठीक है, आपने रिमेंबर करना है। और ये सारा हमारे पास खैबर पख्तूनख्वा है, जिसकी जो कैपिटल है हेडक्वार्टर वो पेशावर है। और हमारा जो पूरा पाकिस्तान का जो कैपिटल सिटी है वो इस्लामाबाद यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ पर ये सारी गिलगित बल्तिस्तान है। और ये वाली जो साइट है ये हमारे पास AJK कश्मीर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और ये हमारे पास LOC लाइन है, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यहाँ पर छोटी सी एक लाइन है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। इसको वर्किंग बाउंड्री क्यों कहते हैं वो भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फिर मैंने यहाँ पर रिवर, पाकिस्तान के जो रिवर है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। ये हमारे पास जो रिवर है, इंडस रिवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। ये कहाँ से आता है आपने रिमेंबर करना है, टेस्ट में पूछे जाते हैं। यहाँ से ये रिवर आता है, यहाँ से इंटर होता है गिलित बल्तिस्तान में, गिलित से फिर दियामर चला जाता है, दियामर से फिर KPK चला जाता है, KPK से फिर हमारे पास पंजाब, पंजाब के बाद फिर सिंध, सिंध के बाद फिर हमारे पास अरबियन सी में जा गिरता है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान के जो दूसरे जो हमारे पास दरिया हैं यहाँ पर, लाइक जहलुम, चिनाब, रावी, सतलुज, ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ से इंटर होते हैं और कहाँ से जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑल ओवर मैप हो गया। एक और बात यहाँ पर मैं मेंशन करूँ, आप लोगों ने लेटीट्यूड लैंगिट्यूड भी पढ़ा है, तो आप लोगों ने भी याद रखना है पाकिस्तान कौन सी डिग्री में आता है, ठीक है। मतलब यानी लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को मिला के किस डिग्री में आता है, ये भी आपने रिमेंबर रखना है। फिर अभी मैं आप लोगों को इन डेप्थ में नीचे यहाँ पर समझाऊंगा कि ये पॉलिटिकल मैप है, इसको किस तरीके से इन डेप्थ में समझना है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, अभी मैं यहाँ पर जो कुछ मेंशन किया है मैं आपको इन डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। जब हम किसी भी बोर्ड में या किसी भी पेपर में, जब हम इस तरह की लाइन, हम जिस सिमत होते हैं, ठीक है, हमारा फेस जिस सिमत होता है उस सिमत को हम पेपर या बोर्ड के ऊपर हम उसको नॉर्थ समझते हैं, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर ये बनाया है तो मेरा जो फेस था वो आगे की तरफ था, इस वजह से ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। तो जब आप किसी भी पेपर में भी ये बनाते हैं तो फ्रंट साइड नॉर्थ होता है, ठीक है। तो लाजमी बात है नॉर्थ के बाद हमारे पास साउथ होता है, ठीक है, नीचे साइड।
फिर हम वेस्ट और ईस्ट को हम किस तरह याद करते हैं, WV से याद करते हैं, ठीक है। ये होगा वेस्ट, ये होगा ईस्ट। तो यहाँ पर अभी देखो आप लोगों को बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, ये ट्रिक हो गई। अब आपका फेस जिस दिन होगा वो आपके पास नॉर्थ होगा, नॉर्थ साउथ, साउथ वैसे भी उसका अपोजिट है तो नीचे हो गया। फिर हम वेस्ट ईस्ट को किस तरह याद करते हैं, WV से, हम यानी प्रोनाउन जो होता है। तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गए। अब ये पाकिस्तान का मैप बनाए यहाँ पर, इसको ये थोड़ा बदसूरत बनाए, आप लोग इस पर ना जाए बल्कि इन्फॉर्मेशन पे जाएँ। अब यहाँ पर इस साइड हमारे पास वेस्ट में क्या है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हमारे पास अफगानिस्तान है। तो ये ईस्ट में क्या होगा, यहाँ पर इंडिया हो गई, ठीक है। नॉर्थ में हमारे पास चाइना हो गई, और नीचे जो साउथ है इसमें क्या हो गई, हमारे पास अरेबियन सी हो गया। अब यहाँ पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, टेस्ट में ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर इसको कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। अगर MCQs में पूछा जाए, ठीक है, कम्पिटिटिव टेस्ट में, कि पाकिस्तान के वेस्ट में क्या है, उन लोगों ने अफगानिस्तान भी दिया है, ईरान भी दिया है, तो आप लोग किस में मेंशन करेंगे। तो ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वेस्ट में अफगानिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान पे टिक करना है, ना कि ईरान पे। ईरान जो है वो नीचे साइड वेस्ट, और ये जो वेस्ट और साउथ है इन दोनों में मौजूद होता है, ठीक है। यहाँ इस साइड है देखो, तो जिसकी वजह से हम ईरान को क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट कहते हैं, ठीक है। साउथ वेस्ट में ईरान मौजूद है। अगर आप लोगों को अफगानिस्तान नहीं दिया जाता है और पूछा जाता है कि पाकिस्तान को वेस्ट में कौन सी कंट्री है, तो आप लोगों ने ईरान करना है, ठीक है, अगर ये ना दिया जाए तो। ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेंशन है। यहाँ पर जो है, ये जो है कश्मीर है, ठीक है, कश्मीर इंडिया साइड, ये कश्मीर है। और यहाँ पर लद्दाख साइड है, ये जम्मू है। तो यहाँ पर ये सारा कंट्रोवर्शियल एरिया है। यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान भी कंट्रोवर्शियल एरिया है, ये कश्मीर भी कंट्रोवर्शियल एरिया है, ये सारे कंट्रोवर्शियल एरियाज हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने यहाँ पर वैसे भी नीचे इन डिटेल में बताया, मगर ये ऑल ओवर आप लोगों को आसानी से समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर इस्लामाबाद का जो ओल्ड जो नेम था वो हमारे पास क्या था, राजशाही था। ये भी आप लोगों ने रिमेंबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस्लामाबाद का जो रकबा है वो कितना है, मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, 906 किलोमीटर। और आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि पूरे पाकिस्तान के जितने भी सूबे हैं उनका रकबा याद रखना है, रकबे के लिहाज से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये सब याद करना है, ठीक है। सारे जो रिवर्स हैं उनके बारे में याद रखना है, और सारी जो माउंटेन रेंजेस से और कौन किस जगह में मौजूद है वो सारे याद करना है। और जो जितने भी यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर सूबों के अंदर जो सिटीज़ हैं उनके ओल्ड नाम भी याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें, यहाँ इस साइड जो अरेबियन सी है, हमारे पास इंडियन ओशन है, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, ये सारे हमारे पास पाकिस्तान की क्या हैं, ये सारी यहाँ पर जो मेंशन किया है ये मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा, ठीक है, कि ये पोर्ट्स हैं, ठीक है। पोर्ट्स दो किस्म की होती हैं, ठीक है। ड्राई पोर्ट होता है, एक सी पोर्ट होता है। उनको भी मैं आप लोगों को इन डेप्थ में समझाऊंगा। मैं आप लोगों को ये भी समझाऊंगा कि सी और ओशन में क्या फ़र्क है। ये हमारे पास अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशन भी है, ठीक है, इनमें क्या फ़र्क है। तो मैंने यहाँ पर नीचे कुछ चीज़ें मेंशन की इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऑफिशियल नेम ऑफ जो पाकिस्तान है वो हमारे पास इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि 1962 के आइन में, तो 56, 62, 73 तीन आइन है पाकिस्तान के। आप देख सकते हैं वहाँ पर किस आइन में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रखा गया था, फिर एक आइन में इस्लामिक हटाया गया था। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का पूरा जो नाम है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस्लाम के नज़रिए से बनाई गई थी, ठीक है, इसलिए इस्लामिक कंट्रीज़। पूरी दुनिया में कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि एक नज़रिए के तहत बनाई गई है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर वो पूछेंगे कि पूरी दुनिया में हिंदू स्टेट है वो कौन सी कंट्री है, तो आप लोगों ने याद रखना है नेपाल है, ठीक है, नेपाल। इस्लामिक स्टेट पाकिस्तान है, ये जो नेपाल बनाई गई है वो हिंदू नज़रिए के तहत, हिंदुज़म जो है इसके नज़रिए के तहत बनाई गई, ये एक हिंदू स्टेट है, ठीक है, आपने याद रखना है। एक दूसरी जो कंट्री है वो इसराइल है, जिसको हम जी स्टेट कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। फिर आप लोगों को यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की है कि रिपब्लिक और डेमोक्रेसी और मोनार्ची में क्या फ़र्क है। तो मोनार्ची तो वैसे बादशाह होती है, आप लोगों को मालूम है कि एक बादशाह होता है, फिर उसके वज़ीर होते हैं, वो जो पसंद करता है वो कर सकते हैं। मगर जो रिपब्लिक और डेमोक्रेसी है इसमें क्या फ़र्क क्या है। डेमोक्रेसी जो होती है वो लोगों की राय के मुताबिक इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, बाद में वो हुकूमत करता है, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर जो यहाँ पर मैंने कुछ मेंशन किया, डेमोक्रेसी की जो डिफिनीशन की थी पहली बार, वो अच्छी तरीके से वो थे हमारे पास इब्राहिम लिंकन, ठीक है, जो कि 16वें प्राइम मिनिस्टर ऑफ अमेरिका थे, ठीक है। यहाँ पर इसने डिफिनीशन इस तरह की थी डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी किसकी होती है, लोगों की होती है, जो कि लोगों से की जाती है और लोगों के लिए की जाती है, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसकी डिफिनीशन की है जो कि इब्राहिम लिंकन ने किया था।
तो ये डेमोक्रेसी की डेफिनेशन हो गई। फिर जो रिपब्लिक है इसको क्या कहते हैं? रिपब्लिक जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो किसी भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन और कुल लॉस बनाती है, ठीक है, तो उसके तहत उस कंट्रीज को चलाया जाता है। उन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के मुताबिक कोई भी शख्स कुछ नहीं कर सकता है, उसको कहते हैं हम रिपब्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर पाकिस्तान का जो रकबा है वो कितना है, आला, ये भी आपने याद रखना है। ओल्ड जो किताबें थी उसमें 7,96,096 था, ये हम लोगों ने पढ़ा था। मगर न्यू जो है वो हमारे पास इतना है, ठीक, 8,81,193, ये आपने याद रखना है। फिर रकबे के लिहाज से दुनिया में जो रैंकिंग है पाकिस्तान की वो 33 है, ठीक है, 33वें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आबादी के लिहाज से पहले 6वें नंबर पर था, अभी 5वें नंबर पर है, ये भी आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मेंशन है, आप लोगों ने अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उसके हवाले से, ठीक है। मैंने यहाँ पर मेंशन किया, अगर किसी मुल्क में कोई भी समंदर नहीं लगता है तो हम उसको लैंड लॉक कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर जो सूबे हैं वहाँ पर समंदर किस साइड है, आप लोग बताएं मुझे, कमेंट करें। तो लैंड लॉक कंट्री किसको कहते हैं? आपको मालूम होना चाहिए, वो कंट्री जो समंदर के साथ नहीं लगती है। अभी पाकिस्तान जो है वो समंदर के साथ लगती है, मैं बताता हूँ, ठीक है। सिंध, सिंध में हमारे पास समंदर है, ठीक है, सी समंदर है, अरबियन सी और इंडियन ओशन है, इस वजह से पाकिस्तान लैंड लॉक कंट्री नहीं है, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 44 लैंड लॉक कंट्रीज हैं, ये भी एमसीक्यूज में ज़्यादातर पूछा जाता है कंपिटेटिव टेस्ट में, ये आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ते हैं कोस्ट लाइन। कोस्ट लाइन के किसे कहते हैं? कोस्ट लाइन समंदर के साथ लगता है, ठीक है, यानी कोस्ट लाइन किसे कहते हैं? जो समंदर के साथ जितनी भी उसकी लाइन होती है। अब ये पाकिस्तान में जो सिंध है, कराची है, वहाँ पर जितना एरिया समंदर के साथ लगता है वो सारी हमारे पास क्या है, कोस्ट लाइन है, ठीक है। तो पहले 1046 किलोमीटर थी, ठीक है, बाद में 1058 किलोमीटर है अभी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, पाकिस्तान की कोस्ट लाइन कितनी है, ठीक है, जो समंदर के साथ लगती है, समंदरी हुदूद कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ और मेंशन किया है, समंदरी हुदूद पे दो सूबों के साथ मिलती है, ठीक है, जो कोस्ट लाइन है वो सिंध और बलूचिस्तान। और आपने ये भी रखना है सिंध में कितने किलोमीटर लगती है और बलूचिस्तान में कितने किलोमीटर लगती है, ठीक है। सिंध में हमारे पास 250 किलोमीटर और बलूचिस्तान में 800 किलोमीटर। तो आपने ये भी याद रखना है, इसके अंदर कौन सी ज़्यादा है, वो है हमारे पास बलूचिस्तान, 800 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लाजमी चीज़ है, आपने याद रखना है। ये भी ज़्यादातर स्टूडेंट को मालूम ही नहीं होता है, जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ किसे कहते हैं? देखो मैं अभी आप लोगों को समझाऊंगा। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो होती है वो इसको कहते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाकिस्तान की ये कोस्ट लाइन है, ठीक है, जो कि हमारे पास 1058 किलोमीटर है। और जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ इसको कहते हैं कि पाकिस्तान में जो अरबियन सी लगता है वो कितने हदूद तक, यहाँ तक कितने हदूद तक पाकिस्तान के कंट्रोल में है। यहाँ पर पाकिस्तान अपनी नेवी रख सकती है, अपने सबमरीन रख सकती है, ठीक है। यहाँ पर एक फिक्स हमारे पास यहाँ पर 350 न्यूटिकल मील, ठीक है, 350 न्यूटिकल मील यहाँ तक पाकिस्तान के कंट्रोल में, यानी इसके कब्ज़े में, पाकिस्तान के कब्ज़े में है। कोई भी कंट्री अपनी सबमरीन या कोई भी अपने जो आर्मी है उनको बगैर इजाज़त के अंदर नहीं लग सकता है, ठीक है, क्योंकि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में, इसको कहते हैं हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब यहाँ पर न्यूटिकल मील से, इसको न्यूटिकल किसे कहते हैं ये भी आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ठीक है। जो 1 न्यूटिकल जो होता है वहाँ, यहाँ पर देखो, वैसे 1 मील जो होता है वो 1.609 किलोमीटर का होता है, और 1 न्यूटिकल मील जो होता है 1.85 किलोमीटर का होता है, या न्यूटिकल मील जो होता है वो मील से ज़्यादा होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो पाकिस्तान का जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो हमारे पास 350 न्यूटिकल मील है, ठीक है। फिर ये आप लोगों को समझ में आया, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को यहाँ पर कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ है इसके बारे में मज़ीद बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक मतलब इन कब्ज़े है पाकिस्तान का, ठीक है, 350 न्यूटिकल मील है, ठीक है। कोई ये जो मतलब यानी हमारे पास कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है ये हमें मतलब यानी हमारी जितनी भी कोस्ट लाइन है उसके मुताबिक दिया जाता है, ठीक है। जितनी कोस्ट लाइन ज़्यादा होगी इतना ज़्यादा होगा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जितनी कम होगी इतना कम होगा, ठीक है। पहले अभी हमारे पास 350 से न्यूटिकल मील, पहले हमारे पास 200 न्यूटिकल मील था। फिर क्या किया गया, इसको 150 बढ़ाई गई, ठीक है। ये कब बढ़ाई गई यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है, मैंने ये डेट भी मेंशन किया क्योंकि ये डेट भी पूछे जाते हैं कंपैरेटिव टेस्ट में।
फिर यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं बंदरगाहों के हवाले से, ठीक है। बंदरगाह ही किसे कहते हैं? समंदर के साथ कुछ वो चीज़ें जहाँ पर ट्रेड होती है, ठीक है। ट्रेड होती है और समंदर के मतलब यानी साइड में, और जो भी मतलब यानी वहाँ पर चीज़ें होती है जहाँ पर थोड़ा सा कम होता है, हम उसको बंदरगाह कहते हैं। दो किस्म की बंदरगाह होती हैं, ठीक है। पोर्ट जो होती हैं वो एक सी पोर्ट कहते हैं हम, एक को ड्राई पोर्ट कहते हैं। अब इन दोनों के दरमियान में क्या फ़र्क है, देखो। सबसे पहले हम ड्राई पोर्ट के हवाले से पढ़ते हैं, ठीक है। लैंड के अंदर जो मतलब यानी पोर्ट होती है उसको हम ड्राई पोर्ट कहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी फैक्ट्री है, ठीक है, जो इंटरनेशनल ट्रेड करती है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से केपीके से बाहर नहीं जाती है, ठीक है, बल्कि ये खैबर पख्तूनख्वा से यहाँ पर सी पोर्ट में लाती है, फिर यहाँ से उसके जो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो बाहर चली जाती हैं। तो यहाँ से वो जो चीज़ें मतलब बड़ी फैक्ट्री से यहाँ तक जो लाती है, हम यहाँ पर जो मौजूद है इसको हम क्या कहते हैं? ड्राई पोर्ट कहते हैं। ड्राई पोर्ट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, ठीक है। कितनी है आप लोग कमेंट्स करें। और जो सी पोर्ट है वो तो आपको मालूम है, इसी से ही पता चलता है कि समंदर यहाँ पर इस साइड में जितने भी पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के, इसको हम सी पोर्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ से पाकिस्तान क्या करती है, समंदर के ज़रिए से आसानी होती है, खर्चे भी कम आता है, वो दूसरे ममालिक में अपने सामान भेज देती है, दरामद बरामद होती है, ठीक है। दूसरे कंट्री से भी यहाँ पर जो तेल होता है ख़ास तौर पर वो भी यहाँ पर आता है। अभी पाकिस्तान में कितनी सी पोर्ट्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर अभी बलूचिस्तान है, यहाँ पर कराची है, यहाँ पर कौन कौन सी सी पोर्ट हैं और इनके अंदर क्या काम होता है, इसके बारे से हम मज़ीद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी पाकिस्तान के अंदर अगर मेजर सी पोर्ट जो बड़ी सी पोर्ट हैं उसके बारे में हम पढ़ें तो वो 3 हैं हमारे पास। कराची पोर्ट है जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पोर्ट है, ये आपने याद रखना है। कराची पोर्ट सबसे बड़ी पोर्ट है, एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। उसके बाद हमारे पास बिन कासिम पोर्ट है। अभी इसका नाम बिन कासिम क्यों रखा? क्योंकि 712 में जब उमैयद डायनेस्टी की हुकूमत थी, ठीक है, उमैयद डायनेस्टी की जो मतलब यानी डायनेस्टी थी, उनकी जो हुकूमत थी, उस वक्त वहाँ पर जो उमैयद डायनेस्टी के जो मतलब यानी उसके जो रूलर थे, उसने मोहम्मद बिन कासिम को क्या किया था, मतलब यानी यहाँ से उसको मतलब यानी यहाँ से इंटर करवाया था, ठीक है, सिंध में इंटर करवाया था। यानी बिन कासिम जो पोर्ट है यहाँ से, इसलिए इसका नाम बिन कासिम यानी मोहम्मद बिन कासिम के नाम से इसको अभी याद किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेकंड पोर्ट है पाकिस्तान की सबसे बड़ी। नेक्स्ट में हमारे पास गवादर पोर्ट आती है, ठीक है, गवादर पोर्ट तीसरे नंबर पर। अभी यहाँ पर फिर एक और हमारे पास काटी पोर्ट, ठीक है, यहाँ पर फिश हार्बर, यहाँ पर मछलियाँ पकड़ते हैं इसमें ज़्यादातर, तो ये आपने इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर बलूचिस्तान में कितनी पोर्ट्स हैं और सिंध में हमारे पास कितनी पोर्ट्स हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन की है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम सिंध की बात करते हैं, ठीक है। सिंध, यहाँ पर जो सिंध है यहाँ से लेकर यहाँ तक, सिंध में सबसे पहले कराची पोर्ट आती है, ठीक है, सबसे जो बड़ी पोर्ट है। नेक्स्ट में हमारे पास बिन कासिम पोर्ट है, ठीक है। फिर हमारे पास काटी पोर्ट आती है। कराची पोर्ट है, ये इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, यहाँ पर। और बिन कासिम जो पोर्ट है इसमें भी इंटरनेशनल ट्रेड होती है, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है। फिर हमारे पास बलूचिस्तान है, इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखा है गडानी पोर्ट। अभी ये जो गडानी पोर्ट है यहाँ पर क्या होता है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है शिप ब्रेकिंग यार्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जब समंदर में कोई भी मतलब यानी जो शिप होती है वो ख़राब होती है या उसको मतलब यानी तोड़ फोड़ का शिकार होती है, वो गडानी पोर्ट में लाते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पर उसकी रिपेयरिंग होती है। तो गडानी पोर्ट की इंपॉर्टेंस ये है। फिर हमारे पास औरमारा है। अब ये औरमारा जो है ये क्या है, यहाँ पर ये नेवियल पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा बेस है, जिसको हम जिन्ना नेवल बेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर पाकिस्तान की जो नेवी होती है वो यहाँ पर रहती है, ठीक है, औरमारा में। और पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा नेवियल बेस है ये भी औरमारा में, और हमारा जो पोर्ट है यहाँ पर मौजूद है बलूचिस्तान में, जिसको हम जिन्ना नेवल पोर्ट कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर इसको। फिर हमारे पास आती है पसनी। पसनी जो भी होती है, पसनी जो पोर्ट है बलूचिस्तान में, वो भी फिश इसका यहाँ पर भी मतलब मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है। पसनी इसकी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर हमारे पास यहाँ पर गवादर रहती है, ठीक है, गवादर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये गवादर जो है ये पाकिस्तान ने ओमान से लिया था, ठीक है, ओमान से लिया था, ठीक है। और कब लिया था ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पर और भी चीज़ें मैंने मेंशन की है, आप लोग मज़ीद यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट निकाल के या कुछ करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। और एक गदानी है, ये उस वक्त पाकिस्तान का जो मतलब यानी वज़ीर आज़म था वो कौन था, और जो ओमान का कौन था, उन दोनों के दरमियान कब हुआ, वो कौन थे, ये सब आपने याद रखना है। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप भी की बनती है, आप भी यहाँ पर थोड़ा मेहनत करें, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं पाकिस्तान के जो आइसलैंड्स हैं इसके हवाले से। ज़्यादा स्टूडेंट को मालूम नहीं होता है कि पाकिस्तान के भी आइसलैंड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं तो आप लोग कमेंट्स करें अगर आपको मालूम हो तो,
कॉन्टिनेंट्स और आइसलैंड के मेन डिफरेंस क्या है। देखो कॉन्टिनेंट्स जो होते हैं, मैं अब वैसे सिंपल में बताता हूँ, आप लोग कमेंट में एक्सप्लेन करके बताएं। कॉन्टिनेंट्स जो जो होते हैं 7 हैं, ठीक है। वहाँ पर बड़ा कौन है, छोटा कौन सा है, वो आपने याद रखना। फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। कॉन्टिनेंट जो होता है वो अर्थ के ऊपर एक बड़ी सी, मतलब यानी अर्थ की जो खुश्की होती है ज़्यादातर एरिया में, वो उसको कॉन्टिनेंट कहते हैं। और आइसलैंड छोटा सी जो खुश्की होती है समंदर के ऊपर, उसको हम आइसलैंड कहते हैं। वैसे पाकिस्तान में जो सब दो बड़े यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। एक को हम मतलब यानी अस्तोला कहते हैं, एक को चुरना कहते हैं। मगर यहाँ पर और भी है, देखो सबसे पहले आता है अस्तोला। आइसलैंड ऑफ 7 हिल्स भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो आइसलैंड है वो कौन सा है हमारे पास, अस्तोला है, ठीक है। जो कि मतलब यानी बलूचिस्तान वाली साइड में ये यहाँ पर है, ठीक है, बलूचिस्तान वाली साइड में है। उसके बाद हमारे पास आता है मनोरा, ठीक है, ये मनोरा में है। फिर हमारे पास आता है यहाँ पर बंडिस बंडिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन की है, आप लोगों ने एक अपने पास एक रजिस्टर रखनी है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन करके आप लोगों ने याद रखनी है। फिर हम चले जाते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें मेंशन है आप लोग देख सकते हैं, और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ये भी वही चीज़ें है कि ये वाली जो साइट है ये किसके साथ है, ये वाली साइट, ये वाली साइट, ये वाली साइट और ये वाली साइट, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर पाकिस्तान के जो साउथ वेस्ट है उसमें ईरान ईरान है, यहाँ पर साउथ वेस्ट में ये वाला, ठीक है, साउथ वेस्ट है। बॉर्डर नेम विथ ईरान, ये जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है, देखो गोल्ड मिड लाइन कहते हैं हम इसको, गोल्ड मिड लाइन, ये आपने याद रखना है, ठीक है। लेंथ इसकी क्या है, 909 किलोमीटर है, ये भी याद रखना है, ठीक है। बॉर्डर सेटलमेंट कब हुई है इसके साथ, बॉर्डर सेटलमेंट, ठीक है। बॉर्डर सेटलमेंट इन द अयूब खान 1959, ये अयूब खान जब वज़ीर-ए-आज़म था पाकिस्तान का, उस वक्त बॉर्डर की सेटलमेंट हुई है, ठीक है, ईरान के साथ। ये हुई 1959 में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में जो ऑफिशियली जो भी बॉर्डर, जो ऑफिशियली बॉर्डर है जहाँ पर दरामद बरामद भी होती है और लोग आते जाते हैं, ये मतलब यानी ईरान में ज़ादान है, ठीक है, जैदान कहते हैं। और पाकिस्तान में तफ्तान है, ठीक है, तफ्तान। आज जो ट्रेड्स हैं पाकिस्तान की और ईरान की, और ये जो रूट है जहाँ पर बसें आती जाती है और चीज़ें, इसको ये ऑफिशियल ट्रेड यहाँ पर होती है, ठीक है, यहाँ पर ईरान में है। पाकिस्तान वाले साइड को ज़ादान कहते हैं, और पाकिस्तान की साइड को तफ्तान कहते हैं, और ईरान साइड को ज़ादान। ये सिटीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर बॉर्डर है। फिर यहाँ पर इन वेस्ट जो बॉर्डर है, यहाँ पर ये वाला जो सारा बॉर्डर है, ये यहाँ पर इस साइड अफगानिस्तान बॉर्डर है, ठीक है, जिसको हम डेवरन लाइन भी कहते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये इसकी जो बॉर्डर सेटलमेंट हुई है वो हमारे पास 1893 में हुई, ठीक है। बोथ कंट्रीज ड्यूरिंग बॉर्डर सेटलमेंट कौन कौन से थे, अफगानिस्तान में अब्दुलरहमान था उस वक्त जब बॉर्डर सेटलमेंट हुई, ठीक है, 1893 में। और जो मतलब यानी हिंदुस्तान उस वक्त मतलब हिंदुस्तान की हुकूमत थी, ठीक है, अंग्रेज़ की। वहाँ पर जो रिप्रेजेंटेटिव था उसकी तरफ से वो हम हेनरी डेवरन था, ठीक है, हेनरी डेवरन। उस वक्त जो वाइसरे, इंडिया का जो वाइसरा था जिसने मतलब हेनरी डेवरन को यहाँ पर बॉर्डर सेटलमेंट के लिए भेजा था, वो हमारे पास लॉर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं, लॉर्ड लॉन्स डाउनिस्टर, ठीक है, आपने याद रखना है, ठीक है। इसने क्या किया, डेवरन लाइन के मतलब यानी उसके लिए भेजा इसको, हेनरी डेवरन को। और यहाँ पर जो डेवरन लाइन है उसकी जो मतलब यानी लेंथ है वो हमारे पास 2640 किलोमीटर है, ठीक है, यह भी याद रखना है। फिर एक सवाल बनती है जो ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं कि पूरे पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा बॉर्डर है वो किस कंट्री के साथ लगता है, वो लगता है, स्टूडेंट कहते हैं इंडिया के साथ। इंडिया के साथ नहीं लगता है, बल्कि अफगानिस्तान के साथ लगता है, क्योंकि इंडिया के साथ 3 बॉर्डर लगते हैं पाकिस्तान के, बाद में आप लोगों को समझाऊंगा। आपने ये याद रखना है कि सबसे बड़ा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ लगता है। नेक्स्ट में हमारे पास आती है यहाँ पर नॉर्थ, पाकिस्तान के जो नॉर्थ में वो कौन सी है हमारे पास, नॉर्थ में ये इस साइड में चाइना है, ठीक है, नॉर्थ में। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके साथ क्या हुआ है। तो पाकिस्तान के जो नॉर्थ पाकिस्तान जो है जहाँ पर चाइना है, इसका जो मतलब यानी लेंथ है वो हमारे पास 599 किलोमीटर थी, ठीक है। फिर 595 किलोमीटर, ये दोनों है, ठीक है। अगर ये दिए जाए तो ये करें, ये क्योंकि ये ओल्ड को एक ओल्ड वाली है, एक न्यू वाली है, ठीक है। ये सेटलमेंट ऑफ बॉर्डर क्या कब हुई है, बॉर्डर की सेटलमेंट हुई है हमारे पास 1963 में, ठीक है। ये भी अयूब खान के दौर में हुई थी, ठीक है, पाकिस्तान में जब अयूब खान थे उस वक्त हुई है। यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी है कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान का एक इलाका था जिसको हम मतलब यानी यहाँ पर शख्सगम वैली जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये क्या किया, चाइना को दिया इसने, ठीक है, अयूब खान ने 1963 में, ठीक है। इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास 5100 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है, रकबा इसका रकबा। ये कहाँ पर मौजूद था, ये यहाँ पर मौजूद था, ठीक है, पाकिस्तान का यहाँ पर शख्सगम वैली इसको कहते हैं। ये देखो अयूब खान ने इसको क्यों दिया चाइना को, क्योंकि
पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त चाइना की 1962 में इंडिया के साथ जंग हुई थी, ठीक है, एक इलाके के लिए, एक इलाका था वहाँ पर, ठीक है, इंडिया साइड और चाइना साइड, वहाँ पर चाइना की जंग हो गई, तो लाजमी बात है चाइना वालों ने उस जंग को झेल लिया। तो बाद में वो बड़े भरम में थे, बड़े गुस्से में थे, तो अयूब खान थोड़ा डर गए, जिसकी वजह से उसने क्या किया, और डील करते हैं, एक जंग नहीं करते हैं। फिर उसने क्या किया, बड़ी खुशी से शकजम जो वैली है 5180 किलोमीटर स्क्वायर की, वो उसके हाथ में थमा दिया। बाद में चाइना वालों ने उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। आपने ये याद रखना है शकजम वैली, और ये इसका रकबा याद रखना है, ये कब दिया, किसके दौर में दिया, ये सब आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बाद जो इंडिया इन द ईस्ट में है, ठीक है, 4 बॉर्डर्स विद इंडिया, इंडिया के साथ 4 बॉर्डर लगते हैं, ठीक है, पाकिस्तान के, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पर इंडिया साइड की जो यहाँ पर ये सारी जो लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इस लाइन को हम क्या कहते हैं, इस लाइन को हम कहते हैं रेड कैलिफ लाइन, ठीक है। ये कब बनाई गई थी रेड कैलिफ लाइन, हमारे पास 17 अगस्त 1947 को, ये आपने याद रखनी है। एक और चीज़ आपने याद रखनी है, इंडिया के साथ जो बॉर्डर लगता है वो इंटरनेशनल बॉर्डर कहते हैं, ठीक है, हम उसको इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान का। अब यहाँ पर 17 अगस्त 1947 को लगी है, ठीक है। ये हमारे पास, ये उस वक्त इसको रेड कैलिफ लाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, जिसको मतलब है साइरल रेड कैलिफ, जो कि एक लायर था, ठीक है, वकील था, ये उस वक्त ये आया था, फिर इसने ये लाइन मतलब यानी इसके रहते हुए बनाई है, ठीक है। रेड कैलिफ जो लाइन है वो स्टार्ट फ्राम, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है नरवाल, यहाँ पर देखो नरवाल टू थरपारकर, ये कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर ख़त्म होती है, मैंने सिंपली लिखा है, देखो सिंध के आखिरी कोने तक, ठीक है, पंजाब का यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से लेकर पंजाब का ये वाली जो जगह है, और यहाँ से, तो ये एक नारवार है, एक थरपकार है, ठीक है, यहाँ पर थर पारकर है, यहाँ पर मैंने नाम लिखा है, थोड़ा अजीब सा नाम है। तो ये दो, इसकी लेंथ जो है वो 2100 किलोमीटर ही है, ठीक है। ओनली वन इंटरनेशनल बॉर्डर विथ इंडिया, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, ठीक है, यहाँ पर आपने याद रखना है। ये हो गया हमारे पास रेड कैलिफ लाइन, ये लेंथ याद रखनी है, कहाँ से कहाँ तक, ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड जो बॉर्डर है, जिसको हम एलओसी कहते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, ठीक है। इसकी जो है वो अभी 861 किलोमीटर है, पहले 740 किलोमीटर थी, ये आप याद रखना है, इसकी लेंथ एलओसी की, ठीक है। ये 1949 में, यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें मेंशन की, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 1949 से पहले इसको हम सीज़ फायर कहते थे, बाद में एलओसी का नाम दिया गया, ठीक है। ये 1949 में याद रखना। फिर 1972 में शिमला जो मतलब यानी साइन हुई थी, एक शिमला जो एग्रीमेंट जो हुआ था, और बाद में सीज़ फायर के बाद, शिमला के बाद इसका नाम एलओसी रख दिया गया है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये वाला देखो एलओसी, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला सारा एलओसी है हमारे पास, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो आज़ाद कश्मीर है हमारे पाकिस्तान साइड, वो वाली कश्मीर, यहाँ ये वाला, इसको हम एलओसी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें फोर्थ में जो है वो, उसको हम वर्किंग बाउंड्रीज कहते हैं, ठीक है, वर्किंग बाउंड्रीज कहते हैं, जिसकी 202 किलोमीटर है लेंथ, ठीक है। फिर अभी मैं आप लोगों को एलओसी और रेड कैलिफ लाइन और वर्किंग बाउंड्री ऊपर जो मैंने मैप बनाया था वहाँ पर दिखाऊंगा, पहले ये सारा पढ़ते हैं, ठीक है। लास्ट में हमारे पास जो 4 बॉर्डर है वो हम इसको 24 पैरेलल लाइन कहते हैं बॉर्डर, ये इमेजिनरी लाइन्स हैं, ठीक है, जो कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में बनाई जाती है। बाद में जब मैं लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी हम मैप में देखते हैं कि एलओसी, रेड कैलिफ और वर्किंग बाउंड्री कहाँ पर मौजूद है। देखो यहाँ पर ये पाकिस्तान का मैप है, यहाँ से लेकर अभी देखें यहाँ पर, यहाँ से ये वाला जो ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, सॉरी ये, अब ये देखो, ये यहाँ से लेकर ये जो लाइन मैंने यहाँ पर बनाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली जो लाइन है इसको हम एलओसी कहते हैं। यहाँ पर देखो मैंने लिखा है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है यहाँ छोटी सी, ठीक है, यहाँ पर पंजाब और ये वाले साइड यहाँ पर, इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। देखो यहाँ पर इसको हम वर्किंग बाउंड्री कहते हैं। फिर यहाँ से जो वर्किंग बाउंड्री है यहाँ पंजाब पे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम रेड कैलिफ लाइन कहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पाकिस्तान का जो मैप है ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप लोगों ने ये नहीं देखना है कि यहाँ पर मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ, बल्कि हमें इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है। तो शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जो कम्युनिटी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो लाइक करें, शेयर करें। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।